हेलो स्टूडेंट, क्लास 6 में आज मैं आपको मैथमेटिक्स कराऊंगा। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। ये क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक को इंग्लिश में बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर बोलते हैं और पूर्ण संख्याओं को बोलते हैं हम होल नंबर। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर क्या होती हैं, होल नंबर क्या होती है, ये हमें मालूम होना चाहिए। देखिए, प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल। प्राकृतिक आपने वर्ड सुना होगा, साइंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि प्राकृतिक क्या होता है। एक तो हमारा प्राकृतिक होता है, एक प्राकृतिक का दूसरा क्या होता है, कृत्रिम होता है। एक प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, मतलब एक नेचुरल होता है, एक आर्टिफिशियल होता है। तो प्राकृतिक मतलब जो एक तरह से हम बोलते हैं साइंस में जो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं उनको हम प्राकृतिक बोलते हैं, नेचुरल बोलते हैं। जैसे हवा, पानी और पेड़ पौधे, इंसान, जानवर, पक्षी, ये सब हमारे क्या हैं, ये सब भगवान के द्वारा, पहाड़, नदियाँ, ये सब भगवान के द्वारा बनाई हुई हैं, इसलिए इनको हम प्राकृतिक बोलेंगे। और जो इंसान के द्वारा बनाई जाती हैं उनको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल। जैसे टेबल हो सकता है, चेयर हो सकती है, एक पेन हो सकता है, ये बोर्ड हो सकता है, ये एसी हो सकता है, ये फ़ैन हो सकता है। तो ये सब हमारे क्या हैं, ये हमारी आर्टिफिशियल होती हैं, कृत्रिम होती हैं, जो इंसान के द्वारा बनाई जाती हैं। इंसान जिनको खुद बनाता है, प्राकृतिक चीज़ों में चेंज करके जिन चीज़ों को बनाते हैं उनको बोलते हैं हम आर्टिफिशियल। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा ज्वेलरी होती है, एक आर्टिफिशियल होती है, एक नेचुरल होती है। जो हमारा प्योर गोल्ड निकालते हैं उसको बोलते हैं हम नेचुरल, जो गोल्ड के द्वारा ज्वेलरी बनाई जाती है। और गोल्ड में मिलावट करके या और बहुत सारी चीज़ें होती हैं उनमें मिलावट करके जो ज्वेलरी तैयार करते हैं उनको बोलते हैं कृत्रिम, आर्टिफिशियल। और देखिए, जो नेचुरल होती हैं, नेचुरल ज्वेलरी होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, और जो हमारी आर्टिफिशियल होती हैं बहुत ज़्यादा चमकीली तो होती है लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम होती है। इसलिए हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं। यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याएँ। प्राकृतिक संख्याएँ हमारी क्या होती हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएँ जो होती हैं इनको हम समझेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्याएं बच्चों ये होती हैं हमारी 1 से शुरू होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये कहीं तक भी हम जा सकते हैं, 1 से शुरू होती हैं। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हमारी कोई नहीं होती है। ठीक है, ये हमारी सबसे बड़ी, हम कहीं तक भी ले जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं तक भी आप चले जाओ, ये सबसे बड़ी, मतलब इनका कहीं पर एंड नहीं है। तो ये सब क्या होती हैं हमारी, ये प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। ठीक है, और एक होती है हमारी पूर्ण संख्याएँ। क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएँ। पूर्ण संख्याएं, देखिए पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, देखिए प्राकृतिक संख्याओं में और पूर्ण संख्याओं में केवल एक डिफरेंस होता है। प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं, और प्राकृतिक संख्याओं में जो हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है कि वो क्या हमारी 1 है। तो 1 से पहले 0 लगाने पर तो हमारी क्या बन जाती हैं, वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, मतलब वो पूर्ण हो जाती हैं। देखिए कैसे, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब हमारी क्या है बच्चों, ये सब है हमारी पूर्ण संख्याएं। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहीं तक भी आप चले जाएंगे। और पूर्ण संख्याएं हमारी होल नंबर जो शुरू होती हैं वो हमारी 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहीं तक भी आप चले जाएंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। एक होती है हमारी, तो ये आपको समझ आई होंगी, एक होती है हमारी क्रमागत संख्याएं। क्रमागत संख्याएं, देखिए क्रमागत संख्याएं हम क्या लेते हैं क्रमागत संख्याओं में। देखिए जैसे हमारा जो हमारी क्रम से होती हैं, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। और हमारी क्या हो सकती हैं, जैसे हमारा 8 हो गया, 9 हो गया और 10 हो गया। ये हमारी क्रमागत संख्या है, 3 क्रमागत संख्या है, 2 क्रमागत संख्या है। ठीक है, और हमारा क्या हो गया,
13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया। ये हमारी क्या है, हमारी क्रमागत संख्या है, मतलब ये क्रम से लिखी होती हैं। ठीक है, देखिए अब आगे देखते हैं। सबसे हम पहले अब हम जो समझेंगे प्राकृतिक संख्याओं को समझेंगे। प्राकृतिक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर किस तरह से लिखते हैं, डिनोट करते हैं। देखिए संख्या रेखा हमारी क्या होती है, नंबर लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, संख्या रेखा, रेखा। देखिए जो हमारी संख्या रेखा होती है ये एक लाइन होती है, एक लाइन ड्रॉ हम करते हैं। ठीक है, एक लाइन हमने ड्रॉ करी और इन पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाइए। ये लिखिए 10 तक की प्राकृतिक संख्याओं को किस पर लिखना होगा, संख्या रेखा पर लिखिए। तो 10 तक की प्राकृतिक संख्याएं हमारी कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले प्राकृतिक संख्या लिखते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये क्या है, 10 तक की प्राकृतिक संख्या है। इनको किस में लिखना है, नंबर लाइन पे लिखना है। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम पॉइंट बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10 हो गया। ठीक है, ये नंबर लाइन है। क्या ये संख्या रेखा है, ये संख्या रेखा है। तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये क्या होगी हमारी 10। तो ये क्या है, संख्या रेखा है। तो संख्या रेखा पर किन्हीं भी प्राकृतिक संख्याओं को हम इस तरह से लिख सकते हैं। चाहे आपको 12 तक की भी लिखने के लिए कह सकता है, तो 12 तक की प्राकृतिक संख्या हम लिख सकते हैं। देखिए तो लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक ही हमारा 12। तो चाहे 12 तक की लिखने के लिए बोले या 10 तक की लिखने के लिए बोले। ठीक है, अब देखिए 5 तक की लिखने के लिए भी बोल सकता है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये हमारी नंबर लाइन है। नंबर लाइन पर प्राकृतिक संख्याओं को इस तरह से हम शो कर सकते हैं। ठीक है, और देखेंगे आगे पूर्ण संख्याओं को नंबर लाइन पर हम किस तरह से लिखेंगे संख्या रेखा पर। तो देखिए पूर्ण संख्याएं हमारी क्या होती हैं ये समझेंगे। ये मैंने आपको बताया है, पूर्ण संख्याएं। तो बच्चों पूर्ण संख्याएं जो होती हैं हमारी किससे शुरू होती हैं, ये हमारी 0 से शुरू होती है। ये मैंने आपको बताया था, जो हमारी होल नंबर होती हैं किससे शुरू होती हैं, 0 से। तो लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारी पूर्ण संख्या है। तो अगर आपसे कहे कि 8 तक की पूर्ण संख्याओं को संख्या रेखा पर लिखिए, तो संख्या रेखा लिखे बनाएंगे। सबसे पहले ये हमारी संख्या रेखा होगी। और देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं। 10 तक के लिए बोलेगा तो 10 तक के लिए भी लिख देंगे हम आराम से। कहाँ तक बोलेगा, 10 तक के लिए बोलेगा तो एक यहाँ पर बोलेंगे 0 0
1 2 3 4 5 6 7, ये 8 9 और ये 10। चाहे 8 तक के लिए बोले, 5 तक के लिए बोले, 10 तक के लिए बोले, तो हम इस तरह से शो कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको संख्या रेखा पर किस तरह से किन्हीं भी 2 डिजिट को ऐड करते हैं, 2 संख्याओं को जोड़ते हैं, ये भी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। तो वहाँ पर इनकी संख्या रेखा की हेल्प की हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। अब मैं आगे आपको पूर्ववर्ती और अनुवर्ती समझाऊंगा कि पूर्ववर्ती संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, अनुवर्ती संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं, इनको हम समझेंगे। देखिए, सबसे पहले समझेंगे हम पूर्ववर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्याएं देखिए, पूर्ववर्ती संख्याएं जो होती हैं बहुत ईजी हैं। पूर्ववर्ती संख्या, अगर किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या पूछे, मतलब उससे पहले की संख्या, जैसे ये 4 है, 4 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? इससे 4 से पहले वाली संख्या क्या आती है हमारी? 3, तो इसकी पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी? 3 होगी। 5 की पूछे तो 5 की पूर्ववर्ती संख्या 4 होगी। 12 की पूछे तो 12 से पहले जो संख्या आती है वो क्या आती है? 11। तो 12 की पूर्ववर्ती संख्या कितनी होगी? 11। कुल मिला के ये है कि पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमें जिस संख्या की भी पूर्ववर्ती संख्या पूछता है, मालूम करता है आपसे, तो उस संख्या में से 1 माइनस कर दो, 1 घटा दो, तो उसकी 1 घटाने पर जो संख्या आएगी वो उसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। जैसे 3 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, तो 3 की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए 3 में से 1 हमने घटाया तो कितनी आ गई? 2। ठीक है, और 10 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है, तो 10 में से हमने क्या घटाया? 1 घटाया तो कितनी आ गई? 9। ठीक है, और 15 की पूर्ववर्ती संख्या बतानी है, 15 में से हमने 1 घटाया, कितनी आ गई? 14। ठीक है, और जैसे 120 की पूर्ववर्ती संख्या निकालो, 120 की पूर्ववर्ती संख्या निकालो, तो क्या करेंगे? 120 माइनस 1 लिख देंगे, तो 120 में से 1 गया तो 119। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं होती हैं उनसे पहले वाली जो संख्याएं होती हैं उनकी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती हैं। किसी भी संख्या की पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए उसमें से 1 माइनस कर सकते हैं। 1000 की पूर्ववर्ती संख्या निकालनी है हमें, तो 1 माइनस कर दीजिए तो कितना आ जाएगा? 999 आ जाएगा। तो ये इसकी पूर्ववर्ती संख्या होगी। तो इस तरह से निकाल सकते हैं हम। ठीक है, अब समझेंगे हम अनुवर्ती संख्या। अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, क्या समझेंगे? अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या। देखिए, अनुवर्ती संख्या, तो अनुवर्ती संख्या हमारी क्या होती हैं? पूर्ववर्ती की अपोजिट होती है। पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम उस संख्या में 1 माइनस करते थे, लेकिन अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए 1 इसमें प्लस करेंगे, 1। देखिए, 5 की अनुवर्ती संख्या निकालो, अनुवर्ती संख्या तो निकालो, तो इसमें क्या कर देंगे? 5 + 1, तो कितना आ जाएगा? 6। तो 5 की अनुवर्ती संख्या 6 हो जाएगी। और 15 की अनुवर्ती संख्या प्लस 1 जोड़ देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 16। और 20 की अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या, 20 की उत्तरवर्ती संख्या निकालो, उत्तरवर्ती संख्या तो 20 की उत्तरवर्ती संख्या हमारी क्या होगी? देखिए, तो 20 में क्या जोड़ देंगे हम? 1 जोड़ देंगे, 20 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा? 21। तो 20 की उत्तरवर्ती संख्या बच्चों क्या होगी? 21 होगी। और 1000 की उत्तरवर्ती संख्या निकालनी है हमें, तो 1000 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती, तो 1000 में क्या कर देंगे? प्लस का 1 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 1001 हो जाएगा। तो इसकी 1000 की उत्तरवर्ती संख्या क्या होगी? 1001। 999 की अनुवर्ती संख्या निकालो, अनुवर्ती संख्या
देखिए 999 की, तो 999 में हम क्या कर देंगे बच्चों, 999 में हम प्लस का 1 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी हमारी 1000 आ जाएगी। तो ये 999 की अनुवर्ती संख्या कितनी होगी, 1000। तो अनुवर्ती संख्या आपको निकालनी आ गई होंगी। अनुवर्ती का दूसरा नाम क्या होता है, उत्तरवर्ती। और ले लेते हैं 50 की उत्तरवर्ती निकालनी है, तो 50 की क्या होगी, 50 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 51। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। 48 की निकालनी है, तो 48 में प्लस 1 का 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। तो उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए प्लस का 1 कर देते हैं, और देखिए पूर्ववर्ती निकालने के लिए -1 कर देते हैं। तो आपको पूर्ववर्ती भी समझ में आ गई होंगी और उत्तरवर्ती भी समझ में आ गई होंगी। तो इस तरह से हम इनको करेंगे। आगे देखिए, आगे समझेंगे ध्यान से। तो ये उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती सभी स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। अब आगे देखिए, आप देखिए 2 क्रमागत पूर्ण संख्याएं का योगफल 13 है, तो वो पूर्ण संख्या हम बतानी है। 2 क्रमागत, जैसे कोई भी क्वेश्चन है, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना है, 13 है। तो वह संख्या बताओ, तो वह संख्या बताओ, वह संख्या बताओ। तो कैसे लिखेंगे, देखिए वह संख्या बताओ। देखिए हमेशा 2 क्रमागत पूर्ण संख्या कहे या 3 क्रमागत पूर्ण संख्या कहे तो हम इस तरह से मानते हैं, हमें नहीं पता कौन कौन सी है, उनका योगफल दे रखा केवल 13। तो हम जो मानते हैं x करके मानते हैं। देखिए 2 क्रमागत पूर्ण संख्या है, 2 क्रमागत पूर्ण संख्या के बराबर x और x + 1, ठीक है। x + 1 क्यों मांगी है, कोई भी क्रमागत संख्या मैंने आपको बताई थी, जैसे 3, 4, 5 बताई थी। तो 3 में 3, फिर क्या है 3 + 1, और फिर क्या है 3 + 2, इस तरह से। तो ये 3 + 1 4, 3 और 2 5, इस तरह से तो मान रखी है। देखिए तो ऐसे इनको मान लिया हमने, x और x + 1, हमें नहीं पता कौन सी है, जो x की वैल्यू आएंगी वही हमारी क्रमागत संख्या होगी। तो देखिए 2 क्रमागत पूर्ण संख्या x और x + 1 हमने मान ली, तो इनका योग कितना है, x प्लस का x + 1, इनका योगफल कितना है, 13। देखिए 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना है, 13 है। यहाँ पर लिख लेंगे पहले, 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं का योग बराबर 13 है। तो क्रमागत पूर्ण संख्या क्या मानी थी हमने, एक तो x मानी थी और प्लस का x + 1, इनका योगफल कितना है, 13। तो ये कितना हो जाएगा, x + का 1 बराबर 13। तो x और x कितने हो गए, 2x, ये 1 इधर चला जाएगा, 13। जब ये प्लस का है इधर, तो दूसरी साइड ले जाने पर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाता है। मतलब अगर एक साइड संख्या प्लस की है, उसको दूसरी साइड लेकर जाते हैं बराबर से, तो हमारी उस संख्या का साइन चेंज हो जाता है। जैसे 1 यहाँ पर प्लस का था, इधर ले जाने पर क्या हो गया, माइनस का हो गया। तो 2x बराबर 13 में से गया 12। अब यहाँ पर ये गुणा कर रहा है और इधर जा क्या करेगा, भाग करेगा। यहाँ पर 2 से भाग करेगा, 2 × 12, तो x हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो क्रमागत पूर्ण संख्या हमने क्या मानी थी, x मानी थी, एक तो x मानी थी और x + 1, तो कितनी आ जाएगी, एक तो 6 आ जाएगी, एक 6 प्लस का 1, तो 6 और 6 कितनी आ गई, 7 आ गई, ठीक है। तो हमारी 2 क्रमागत पूर्ण संख्या कितनी आ गई है, ये 6 और 7 आ गई, ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए इनका योग कितना होगा, 6 और 7, 13 आंसर आ रहा है। अब देखेंगे आगे। अब मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, उन क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट
बहुत अच्छे से करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे बार बार। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे सारे। देखिए ध्यान से, एक तो आपको सौ तक नहीं लिखनी आपको, 205 तक की प्राकृतिक संख्या लिखो। संख्या लिखो। और आगे देखिए 125 तक की पूर्ण संख्या लिखिए, कि पूर्ण संख्याएं लिखो। ठीक है, 205 तक की प्राकृतिक संख्या लिखनी है, 125 तक की पूर्ण संख्या लिखिए। और देखिए निम्न की पूर्ववर्ती संख्या लिखो, पूर्ववर्ती संख्याएं लिखो। निम्न की पूर्ववर्ती संख्या लिखो। तो किस किस की लिखनी है देखिए, एक तो लिखनी है 39 की, और 50 की लिखनी है, 100 की लिखनी है, 99 की लिखनी है, 128 की लिखनी है। ठीक है, और किस किस की लिखनी है, 1 2 3 4 5। और देखिए, और लिखनी है आपको 1000 की लिखनी है, 998 की लिखनी है, 1024 की लिखनी है। इनकी क्या लिखनी है, पूर्ववर्ती संख्या लिखनी है। अब देखिए आगे, अब लिखनी है आपको अनुवर्ती संख्याएं या उत्तरवर्ती संख्याएं। निम्न की उत्तरवर्ती संख्याएं, अनुवर्ती संख्या लिखो। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्या लिखो। देखिए नंबर 1 999 की लिखनी है, नंबर 2 1000 की लिखनी है, नंबर 3 96 की लिखनी है, नंबर 4 136 की लिखनी है। देखिए आगे, नंबर 5 1001 की लिखनी है, नंबर 6 908 की लिखनी है, नंबर 7 800 की लिखनी है, और नंबर 8 210 की लिखनी है। तो मैंने आपको अनुवर्ती संख्याएं सिखाई, आपको पूर्ववर्ती संख्याएं सिखाई, आपको किस तरह से हम करते हैं, और आपको प्राकृतिक संख्याओं के बारे में बताया, पूर्ण संख्याओं के बारे में बताया। तो आप सभी इनकी प्रैक्टिस करेंगे। ये मैंने होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दिए हैं, तो सारे स्टूडेंट इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही।